नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 29 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच यूनियन टेरिटरी टू होस्ट G20 मीटिंग इन 2023। तो 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में इसको ऑर्गेनाइज़ कराने का सोचा गया है भारत सरकार के द्वारा। पहले इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ कराने का सोचा गया था। आप सभी ने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था। अब ये जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ होगी और यही सही आंसर है। आगे बात करें आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 4 डे अंबुबाची मेला एट द कामाख्या टेम्पल इन विच सिटी। तो कामाख्या मंदिर में 4 दिन का अंबुबाची मेला ऑर्गेनाइज होता है कहाँ पर? वैसे आपको अगर पता होगा कामाख्या मंदिर कहाँ पर है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में ही अंबुबाची मेला भी ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि 4 दिन के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया है। याद रखना है, जो ये अंबुबाची मेला है असम में ऑर्गेनाइज होता है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यहाँ पर बात हुई है स्टेट की, तो स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने 17 नंबर का साला प्रवेशोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया। क्या? साला प्रवोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया। असम ने 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये बना है, जो कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड को अपने यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तमिलनाडु लार्जेस्ट स्टेट बना, जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया उन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन में। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ओपन किया है। गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ने श्री कालिया माता टेम्पल को रिनोवेट करके इनॉग्रेट कराया। उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। मुंबई एयरपोर्ट में वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और साथ साथ सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम को लगाया गया और ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने फ्रूट्स नाम का एक सॉफ्टवेयर फार्मर की स्कीम के लिए लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो IB के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो कि IB के नए डायरेक्टर बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार की जगह ली है और यहाँ पर जो 4th ऑप्शन पे लिखे हुए हैं ये रॉ के दोबारा से अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका डायरेक्टर बने हैं, अरविंद कुमार की जगह इन्होंने ली है। IB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फॉर्म किया गया था 1887 में। जो अपॉइंटमेंट हुए हैं रिसेंटली में उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, परमेश्वरन अय्यर जिनको CEO बनाया गया नीति आयोग में। अनिल खन्ना जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। SS मुंद्रा जी चेयरमैन बने हैं BSE के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। दिनकर गुप्ता जी NIA के डायरेक्टर जनरल बने हैं। DJ पांड्यान जी NDB का रीजनल ऑफिस जो खुल रहा है गिफ्ट सिटी में, वहाँ पर लीड करने वाले हैं और इनका अपॉइंटमेंट लीडर के रूप में हुआ है। लीजा थालेकर पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फीका की, क्रिकेट एसोसिएशन है। रुचिरा और लीजा थालेकर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। रुचिरा कंबोज अगली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है भारत की यूनाइटेड नेशन में।
अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी आपके टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी कमीशंस इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू करती है। तो आंसर हो जाएगा टाटा पावर्स के द्वारा भारत की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। याद रखना है, टाटा पावर ने इसको केरला के कायमकुलम में स्टार्ट किया है। ठीक है, लार्जेस्ट है भारत का। यहाँ पर टाटा पावर की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको फॉर्म किया गया था 1989 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे ऑब्जर्व ऑन। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये 27 जून को ऑब्जर्व होता है। 2016 से इसको अनाउंस किया गया था। यहाँ पर बात करें तो 27 जून को MSME एंटरप्राइजेज डे ऑब्जर्व होता है। तो रिसेंटली में जो भी डे हमने इम्पॉर्टेंट पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को ऑब्जर्व होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को। वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून। इंटरनेशनल विडो डे 23 जून। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को 26 जून को ऑब्जर्व हुआ, या फिर इसको वर्ल्ड ड्रग डे भी आप कह सकते हैं, वो 26 जून को ही ऑब्जर्व हुआ है। और MSME एंटरप्राइजेस डे ऑब्जर्व हुआ 27 जून को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स साओ जोआओ फेस्टिवल 2022। तो साओ जोआओ फेस्टिवल को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। तो कुछ इसी तरीके का नाम गोआओ, ऐसा पढ़ लीजिए। तो गोवा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, स्पेलिंग कुछ हद तक मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो गोवा में साओ जोआओ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया। गोवा के गवर्नर, वैसे आगे मैं बात करूंगा, श्रीधरन पिल्लई हैं और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। वैसे ऊपर से बात करता हूं, गोवा को स्टेट के रूप में 30 में 1987 को दर्जा मिला था। कैपिटल इसकी पणजी है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 40 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो इसके पूरे केसेस को मुंबई हाई कोर्ट में सुना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो मोलम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ली जाए तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। गोवा भारत का एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है और ये कोस्टल लाइन बनाने वालों में से सबसे छोटी कोस्टल लाइन बनाता है। गोवा के महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 पड़ोसी राज्य हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु सिलेक्टेड फॉर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। तो केम्पेगौड़ा आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पढ़ा होगा, मतलब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड कर्नाटका की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसको हाल ही में स्टार्ट किया गया और ये पहला जो अवार्ड है ये किन लोगों को दिया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये तीनों लोगों को दिया गया, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। इन तीनों लोगों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात की जाए, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर फॉर्मर रहे हैं SM कृष्णा जी, इन्फोसिस के फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति और बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी पहले रहे थे
दीपिका पादुकोण के पिताजी प्रकाश पादुकोण, इन तीनों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड डिस्कवर्ड इन विच मैंग्रोव स्वैम्प, मतलब किस मैंग्रोव दलदल में सबसे बड़ा बैक्टीरिया दुनिया का मिला है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैरेबियन मैंग्रोव में ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला है। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, कैरेबियन मैंग्रोव के जो दलदल है, स्वैम्प है, वहाँ पर सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला है। याद रखना है, इसको डिस्कवर करने में अहम योगदान किसने किया, तो लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा इस पर अहम योगदान किया गया। इसको खोजने में अहम योगदान इन्हीं का था। आपको इनका नाम याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली विच बिकम कॉमनवेल्थ एसोसिएशन मेंबर। तो देखिए, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन राष्ट्रमंडल संघ में सिर्फ ऐसे देशों का ये समूह है जिसमें कभी ना कभी अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने उस पर शासन किया है। लेकिन ये जो दो देश इसमें जुड़े हैं, दो का मतलब टोगो और गाबोन, ये जो दोनों देश यहाँ पर जुड़े हैं, ये कभी भी कॉलोनी नहीं रहे हैं किसकी, अंग्रेज़ों की, मतलब ब्रिटेन वालों की। ये रहे हैं फ्रेंच की, और यहाँ पर फ्रेंच भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। फ्रेंच बोलने के बावजूद भी इन दोनों ने राष्ट्रमंडल संघ का मेंबर बनने के लिए आवेदन किया था, और उसमें इनको अब मेंबर बना लिया गया। और अब इसी के साथ साथ कॉमनवेल्थ के जो नेशंस हैं उसमें टोटल 56 मेंबर आ चुके हैं। टोगो 55 बना और गाबोन 56 बना। तो यहाँ पर टोगो और गाबोन कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज़ नहीं रहे, वो फ्रेंच की कॉलोनीज़ रहने के बावजूद भी इन्होंने कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया है। याद रखना है, टोटल अब मेंबर हो चुके हैं 56 कॉमनवेल्थ नेशंस में। ठीक है, चलिए, और ये जो इनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ पर इनको मेंबर बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा, इनको रवांडा के प्रेसिडेंट साहब अध्यक्षता कर रहे थे, पॉल कगेम, इनके द्वारा प्रेसिडेंसी की जा रही थी। किगाली में कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर ही इनको अपॉइंट कराया गया, इनको ज्वाइन कराया गया कॉमनवेल्थ को। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड लिख दिए हैं, जैसे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है, प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा पॉल कगेम है, गाबोन के प्रेसिडेंट अली बोंगो हैं, और टोगो के फॉरे गणेश सिंघबे है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अभी इनसे पहले जेबी मोहपात्रा थे, उसके बाद जो जगह खाली हुई तो कुछ समय तक इन्होंने काम किया संगीता सिंह ने, लेकिन अब परमानेंट मेंबर बना दिए गए हैं नितिन गुप्ता को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एडिशनल चार्ज के रूप में काम कर रही थी कौन, संगीता सिंह। ठीक है, और उसके पहले जेबी मोहपात्रा परमानेंट मेंबर के रूप में काम कर रहे थे, अब अपॉइंटमेंट हुआ है नितिन गुप्ता का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो इसको फॉर्म किया गया था 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नितिन गुप्ता जी चेयरमैन बन गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। आज की क्विज की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2022 विच टीम बीट मुंबई बाय 6 विकेट, मतलब रणजी ट्रॉफी का फाइनल ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ पर किस टीम ने मुंबई को हरा दिया और अपना पहली ट्रॉफी जीत ली है। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।